आज मैं जो बांटने वाला हूँ वो ये है, जो मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। So what I'm going to share today is about what is impossible for man is possible for God. मसीह जीवन में एक बड़ी सवाल यह है कि क्या परमेश्वर आज भी वही काम करते हैं जो शुरुआत में किया है। In the Christian life, it is a big question that does God work in the same manner as He used to before? लोग कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में परमेश्वर चमत्कार किया है, अद्भुत कार्य किया है। क्या वही परमेश्वर आज हमारे बीच में वही काम कर सकते हैं, या इस प्रश्न को लेकर बहुत मसीह लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। So there's a lot of confusion among the Christians that the way God worked wondrous works earlier, the miracles that He worked, does He still work those miracles now? So हम देखेंगे कि मैथ्यू चैप्टर 19 we will turn to Matthew chapter 19 verse 16 verse 16. So यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनी युवक यीशु के पास आकर पूछते हैं कि मैं अनंत काल का जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। So over here we see that a rich young ruler comes to Jesus to know what can he do to obtain eternal life. उससे पहले उसने कहा कि 17 वचन में कहा कि तुम भलाई के विषय में क्यों पूछते हैं, और sorry, in the 17th verse then Jesus says to him, why are you asking me about what is good? और यीशु ने उनको बोला कि आप आज्ञाओं को पालन करते रहना। And Jesus replies to him that keep the commandments. और नौजवान पूछता है कि कौन सी आज्ञा है, 18वां वचन। And in the 18th verse the ruler says which ones? सो यीशु कुछ आज्ञा उनको याद दिलाता है कि 18 अनवर्ड्स, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही नहीं देना। 19 अपनी माता पिता की आदर करना और अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखना। So Jesus tells them, you shall not commit murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. युवक को लगा कि मैं सारा चीज में करते आ रहा हूँ। So the young man thought that he has been doing all of these things. जैसे कि हम सोचते हैं कि प्रभु ने कुछ करने के लिए हम कहते हैं, हम आसानी से कहते हैं कि मैं करते आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये सारा चीज। So if God says something to us, we say that we have been doing all of those things. असलियत में हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। But in reality, what we say we do not do. इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि एक चीज कमी है आपके अंदर। So Jesus says to him, verse 23, यीशु ने उनसे आगे कहता है कि यीशु ने 21 वर्ष, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहते हो, जा अपने माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग का धन मिलेगा। In verse 21, Jesus says to him, if you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. और हम देखते हैं कि इस धनी युवक निरुत्साह होकर वो चले गया, ना कि यीशु के पीछे आया। And we see that this rich man goes away grieving and instead of following Jesus. और उससे पहले यीशु के पास कुछ चेले थे, पतरस थे। And we see that Jesus has had his disciples. और उसने अपनी सारा चीज छोड़कर यीशु के पीछे आने के लिए निर्णय किया। And those disciples decided to leave everything and follow Jesus. और जब पतरस ने देखा कि धनी युवक इस तरह का प्रश्न पूछा कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? And when the rich man says to Jesus, what should I do to obtain eternal life? यीशु ने बोला कि सबसे पहले आज्ञाओं का पालन कर, इसके बाद आखिरी में बोला कि अपना धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दो। So Jesus said to him that keep the commandments, and lastly he said that you sell your possessions and follow me. और एक तरफ पतरस सब कुछ उसने त्याग कर खाली हाथ यीशु के पीछे आया। And on the other hand, Peter left everything and followed Jesus. इन दोनों के बीच में आप अंतर देख सकते हैं। एक व्यक्ति सब कुछ है उसके पास, धन संपत्ति, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी है। मैं अनंत काल जीवन पाना चाहता हूँ, उसके लिए आया। And we see the difference between these two people, that one person is rich, he has everything, but he wants eternal life. और एक व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ दिया और उसके अंदर भी कुछ कमी है, वो बोलता है कि मैं सब कुछ त्याग कर आया हूँ, मुझे क्या मिलेगा आपके साथ रह के। And there's another person who has left everything and yet he feels some incompleteness. Verse 27, Matthew chapter 19 verse 27, पतरस की वो वचन। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख
हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, तो हमें क्या मिलेगा? And in verse 27, Peter said to him, "Behold, we have left everything and followed you. What then will there be for us?" मैं इस दोनों को देखकर मैं सोचने लगा कि एक व्यक्ति चाहता है अनंत काल का जीवन, लेकिन एक व्यक्ति को अनंत काल का जीवन मिला है, लेकिन उनके अंदर भी कमी है। And when I look at this, I think of it that one person wants eternal life, other has it, and yet he wants something more. तो पतरस यीशु के शब्द सुनकर चेले लोग चकित हो चुके हैं वहां पर। So the disciples were astonished to hear. तो चेले लोग ने यीशु से पूछा, एक अगर धनवान अगर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना मुश्किल हो, तो कौन है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? So the disciples asked Jesus that if the rich man cannot enter, if it is so difficult to enter, then who can enter heaven, kingdom of God? यीशु ने कहा 28, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि 25 वर्ष। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर फिर किसका उद्धार हो सकता है? वर्ष 26, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Verse 25 onwards we see, when the disciples heard this, they were very astonished and said, "Then who can be saved?" And verse 26, and looking at them, Jesus said to them, "With people this is impossible, but with God all things are possible." यहाँ पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस मसीह की चरित्र में या इंसान की चरित्र में एक ही चीज था असंभव थी, वो इंसान को नरक से बचाना असंभव थी। So brothers and sisters, what was impossible was to save man from hell. और जो काम मनुष्य के लिए असंभव थी, वो बच भी नहीं सकता था, सिर्फ नरक के लिए योग्य था, सिर्फ वो काम परमेश्वर ने करके दिया। And this was impossible for man. He could not save himself from hell, but God saved him. और एक वचन हम देखेंगे लूक चैप्टर 1, And we look at another verse, Luke chapter 1. यहाँ पर भी हम कुछ दृष्टांत देखते हैं कि दो लोग के बारे में। And we look at a parable over here of two people. सो हम देखते हैं कि लूक चैप्टर 1 वर्स 8 ऑनवर्ड्स, Luke chapter 1 verse 8. और यहाँ पर एक जकरिया जो परमेश्वर की याजक थी उसके बारे में लिखा गया। So we see here about Zacharias, who was the priest of God. हम सब जानते हैं जकरिया के बारे में। We all know about वो Zacharias. मंदिर में एक याजक का पद काम करता था, He was a priest in the temple, और उसकी पत्नी एलिजाबेथ थी, वो बांझी थी, and his wife Elizabeth was barren, और वो दोनों धर्मिक थे। and both of them were righteous. वर्ष 8 से लिखा है कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजक की रीति से अनुसार उसने नाम की चिट्ठी निकलते कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाया। और आगे लिखा है कि वो परमेश्वर के भय रखते थे, परमेश्वर के मानते थे, और परमेश्वर का हर एक न्याय नियम पर चलते थे। And we read here that they were righteous people and they would fear God. एक दिन स्वर्गदूत और जकरिया को मंदिर में दर्शन देती है, And the angel of the Lord appeared to Zacharias. और कहते हैं कि मैं तुम पर दया किया हूं, तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया हूं, आपको एक संतान होने वाला है। And the angel says that your petition has been heard, and your wife will bear a son. वर्स 17, तो वर्स 17 ऑनवर्ड 16 से भी बढ़ सकता है, और 18 में भी लिखा है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसा जानूं, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो चुकी है। 19 वर्ष, स्वर्गदूत ने उनसे दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, मैं तुमसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। And verse 18 onwards, we read, Zacharias said to the angel, "How will I know this for certain? For I am an old man, and my wife is advanced in years." The angel answered and said to him, "I am Gabriel, who stands in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you shall be silent and unable to speak until the day when these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their proper time." So यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक श्राप जकरिया के जीवन में हम देखते हैं।
So here we see like a curse on Zacharias' life. जब उस मंदिर में था, लोग बाहर खड़े थे और लोग इंतजार कर रहा था कि जकरिया बाहर आकर हमें बातचीत करेगा। And the people who were standing outside the temple were waiting that he would come लेकिन outside and speak to them. जब जकरिया बाहर आया, वो बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ इशारा कर रहा था लोगों को। But when Zacharias came out, he couldn't speak. He was just speaking in signs. लोग सोचने लगा कि क्या हो गया जकरिया के जीवन में। So people were wondering what happened to Zacharias. जकरिया के जीवन में ये हो गया कि जब प्रभु की दर्शन उसने देखा, स्वर्गदूत उनसे बातचीत किया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, तब उसकी मुंह बंद हो गई। So what they saw was that Zacharias saw an angel of God, and when he spoke to the angel, he did not believe, and that's why he was silent. और जकरिया प्रभु के करीब थे, And Zacharias was close to और God प्रभु की सेवा करते थे, and he was serving God. ये हम सब के लिए एक चुनौती की बात है। This is something challenging for us. कई बार यीशु मसीह चकित हो गया जो अविश्वासी का विश्वास देखकर। Many a times Jesus was amazed to see the belief of unbelievers. उसने एक सरदार की सेवक को जब चंगा करते समय देखा कि तू मेरे घर के छत तक आने के लिए योग्य नहीं, सिर्फ आवाज दो, मेरी सेवक जो है चंगा हो जाएगा। So when the centurion's son was sick, the centurion said that I'm not worthy for you to enter my house. उसकी विश्वास देखकर प्रभु यीशु चकित हुआ। And Jesus was amazed to see his faith. जब उसने अपने खुद के लोगों के पास आया, वही विश्वास देखना चाहता था, लेकिन उनके अंदर वो विश्वास नहीं पाया, वहीं पर भी यीशु चकित हुआ। When Jesus came to his own people, he did not see that faith, and he was surprised by that. और यहाँ पर जकरिया जो एलिजाबेथ और वहां पर एक पवित्र आत्मा से पैदा होने वाली यूहन्ना के बारे में गैब्रियल देवदूत बातचीत कर रहा था, लेकिन उसने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। And when Gabriel the angel was speaking about the son to be born to Zacharias and Elizabeth, Zacharias did not believe it. उसने 18 वचन में लगे, मैं कैसे जान सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ, मेरा पत्नी बुढ़ी है, और ये कैसे हो सकता है। And in 18th verse we read that he says that how will I know this for certain, because I am old, my wife is advanced in years. उसी अध्याय में अगर आप देखेंगे 26 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर एक स्त्री है, एक महान स्त्री है जिन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया था, लेकिन उसकी विश्वास हमें बहुत प्रोत्साहन करेगी। And in the same chapter ahead from verse 26 onwards, we see of an amazing lady who gave birth to Jesus and her वही faith. देवदूत बेथलेहेम में एक मरियम के पास स्वप्न में आया दर्शन देकर, and the same angel came to Mary in Bethlehem और कहा कि तेरे से एक पुत्र जन्म होगा, and he told her that a son will be born to you, वो पवित्र आत्मा से होगा, and he will be with the Holy Spirit. वर्स 28 स्वर्गदूत ने उनके पास भीतर आया, आगे बढ़े सिस्टर थोड़ा। And verse 28 onwards, and coming in he said to her, greetings favored one, the Lord is with you. क्या वर्स 29? But she was very perplexed at the statement and kept pondering what kind of solution this was. और वर्स 31 में मैं पढ़ना चाहता, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। And verse 31, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. So वर्स 34 में लिखा है कि मरियम ने भी स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे हो सकता है। And in verse 34 we read, Mary said to the angel, how can this be since I am a virgin? जो मंदिर में सेवा करता था वो याजक बोलते ये कैसे हो सकता है। The priest who served in the temple said that how can this be? यहाँ पर घर पे बैठा हुआ मरियम, वो भी स्वर्गदूत से कहती है कैसे हो सकता है। Your Mary who was at home was also questioning the angel that how can this be? स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। And in verse 35 the angel answered to her, the Holy Spirit will come upon you. और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। And the power of the Most High will overshadow you. इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And for that reason the holy child shall be called the Son of God. मरियम ने क्या कहा पता है? And what did Mary reply? जो यलीशा ने कहा, जकरिया ने जो कहा उससे विपरीत है ये। And she replied something completely different from Zacharias. क्या लिखा है वर्स 38? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। And Mary says in verse 38, behold the bond slave of the Lord, may it be done to me according to your word.
अपने दोनों का अंतर देखा। जकरिया ने कहा ये कैसा हो सकता है, उसने संदेश किया, उसकी मुंह बंद हो गई। Did you see the difference between the two? Because Zacharias was like, how can this be? His mouth was shut. जैसे कि आज कलीसिया में कई सालों से है, लेकिन प्रभु को अच्छी तरह से नहीं जानते, और भी आज भी प्रभु वचन पर संदेश करते हैं, जैसा जकरिया की तरह। It's like someone being in the church for very long, but yet doubting in God's word, like Zacharias. लेकिन एक ऐसा स्त्री है जो घर में है, लेकिन प्रभु के भय मानती है, लेकिन जब स्वर्गदूत आकर उससे कहने लगा, वो बोला कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं आमीन कहूंगा। And there is this other woman at home who has belief, and she believes in what the angel said and says amen. एक व्यक्ति ने कहा कि यह असंभव है। One person says it is impossible. वो भी प्रभु की दास है। But that person is also a servant of स्त्री God. ने कहा कि यह संभव है। And another lady says it's possible. मेरे जीवन में भी ऐसा ही होता था पहले। It used to happen the same way in my life. जब कोई प्रभु की भाई बहन मेरे लिए एक जीवित शब्द कहता था, मैं कहता था ये हो सकता है क्या मेरे लिए? Whenever a brother or sister would say a word for me, I would question, will it happen in my life? क्या ये भाई मेरे लिए एक जीवित शब्द कह रहे हैं, इसके लिए मैं आमीन कह सकता हूँ क्या? Will I be able to say amen to these words which this brother is speaking for me? तो मरियम आप जैसी स्त्रियों की बहनों की तरह एक उदाहरण है आप सभी के लिए। So Mary is an example for all the sisters. ना केवल आप महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए मरियम एक उदाहरण थी। Not just for the women, but even for the men, just as जब for कभी me. प्रभु का वचन आपके पास आते उसके आमीन कहने के लिए आप तैयार हो? Whenever the word of the Lord comes to you, you should be ready to say amen. या जकरिया की तरह संदेश करने लगेगा? Or will we have unbelief like Zacharias? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई भी दंड नहीं है जो प्रभु यीशु में है आज। Brothers and sisters, there's nothing which is impossible for God. आपको जकरिया तरह प्रभु आपको गूंगा नहीं बनाएगा, मूंगा नहीं बनाएगा, लेकिन प्रभु के अंदर झुक के उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Like Zacharias, you will not be made silent or any such thing. लेकिन प्रभु यीशु ने एक वचन कहा कि उनकी अविश्वास के कारण मैं बहुत काम कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाया। But just like Jesus said that because of the unbelief, he couldn't do much works between them. लेकिन जब मरियम के विश्वास को देखकर, But looking at the faith of Mary, मैं सोचा कि प्रभु अगर कोई भी व्यक्ति भाई या बहन मेरे लिए कुछ जीवित शब्द कहेगा, मैं उसके लिए आमीन कहूंगा। I learned that whenever a brother or sister speaks a living word to me, I will say amen to it. जूनी करार में हम अब्राहम और सारा के बारे में यही दृष्टांत हम देखते हैं। And in the Old Testament, we see the same thing about Abraham and Sarah. जेनेसिस 18 अगर आगे पढ़ेंगे हम देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर दो स्वर्गदूत अब्राहम को एक झाड़ के नीचे आकर मिलते हैं। So we see in Genesis that angels came and met Abraham under the तो tree. परमेश्वर अब्राहम से कहा कि तुझे पुत्र होगा, आकाश की तरह तारों की तरह तेरे पुत्र होगा, और तेरे पुत्र से मैं वाचा बांधूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने बहुत सारा वायदा किया। So God made many promises to Abraham that he would have children, and his descendants would be like the sand of the sea. तब अब्राहम और उसकी सेवक ने प्रभु और उसकी दूत जो लोग आए थे उनको खाना पका कर खिलाए थे झाड़ के नीचे। And so Abraham served food to these angels who had और came. प्रभु उनको आशीषित करने के लिए कहा कि तेरा पत्नी सारा किधर है? And to bless his wife, God asked Abraham, "Where is your wife?" तो अब्राहम ने कहा कि पर्दा के अंदर है वो। So Abraham replied that she is inside. उसने पहले परमेश्वर से कहा कि, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे पुत्र होगा। And God said to Abraham that you will bear a son. जानता है अब्राहम का उम्र 99 थी। And Abraham's age was 99 years. और सारा भी ऑलमोस्ट उसी एज की करीब थी। And even Sarah was around that age. बच्चा पैदा करने की कोई भी सामर्थ्य उनके दोनों के अंदर नहीं थे। Both of them did not have the strength to bear children. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे पुत्र होगा। But God said to him that you will have a son. अब्राहम शुरुआत में उसने तो शक तो किया, लेकिन बाद में उसने विश्वास करने लगा। So Abraham initially he was not believing, but then he believed. लेकिन सारा क्या किया कि उसने मन ही मन में हंसने लगी। But Sarah, she laughed in और her heart. परमेश्वर ने देखा कि सारा अंदर ही हंस रही थी। And God saw this, that she was laughing परमेश्वर inside. उनसे पूछा तेरा पत्नी किधर है अभी? And God asked Abraham, "Where is your वो wife?" पर्दे के अंदर है वो। She was inside the tent. तो सारा को पूछा तू क्यों हंसी है? परमेश्वर ने उनसे पूछा। So God asked Sarah that, "Why did you laugh?" जानता है
परमेश्वर हमारे दिलों को जानते हैं। Do you know that God knows our heart? सारा को जब पूछा परमेश्वर तू क्यों हंसे, तो सारा ने क्या जवाब दिया बोली, So what did Sarah answer? मैं नहीं हंसी। I did not laugh. कई बार कोई परमेश्वर का जन कुछ बोलता है, हम कहते हैं कि ये होएगा क्या, ये होएगा क्या, ऐसा मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन मन ही मन में सारा की तरह हंसेंगे। Whenever servant of God says something, we say it will happen, but in our hearts we laugh at it. हम मुंह से ये नहीं कहेंगे परमेश्वर ये आपके लिए असंभव है, लेकिन मन ही मन में हंसेंगे। क्या ऐसा हंसेंगे कि हो सकता है कि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, अंदर ही अंदर हंसने लगेंगे। So maybe from our mouths we may say that yeah, it is possible with God, but inside our hearts we may laugh at it, whether it is really possible. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का वचन में कहते हैं कि प्रोत्साहन करते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। Brothers and sisters, the word of God encourages us that nothing is impossible for God. जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 to 8 हम एक निकोदेमुस के बारे में पढ़ते हैं, We read in John chapter 3 verse 3 onwards. जो फरीसी की सरदार था। We read about Nicodemus, who was amongst the Pharisees. तो एक दिन निकोदेमुस यीशु के पास रात के समय आया और कहा कि प्रभु हम जानते हैं कि आप प्रभु की ओर से आए हैं। So Nicodemus came to Jesus at night, और कहा कि हम जानते हैं कि आप प्रभु की ओर से आए हुए हैं, and he says that we know that you have come from God. और इन चिन्ह जो आप करते हो, प्रभु की सामर्थ आपके साथ अगर नहीं होता था कोई नहीं कर सकता था। And the signs which you do, unless you had the power of God, you could not do it. यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक आप नया सिर से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज को नहीं देख सकते। So Jesus says to Nicodemus, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So निकोदेमुस के अंदर भी एक सवाल खड़ा हो गया। So even Nicodemus had a question. एक आदमी जब बुढ़ा हो गया तो माँ की कोख में जाकर वापस जन्म कैसे लेगा? If a man has become old, how can he go back to his mother's womb and be born again? यीशु ने कहा, जब तक जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज को प्रवेश नहीं कर पाएगा। Jesus had said that unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शारीरिक रूप में होके भी ये मत सोचो कि मैं माँ की कोख में कैसे जा पाऊंगा। So brothers and sisters, being in the body, do not think that you have to go back into the mother's womb. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Everything is possible for God. और ये नया जन्म आपको अपनी ताकत से नहीं मिलेगा, परमेश्वर की ओर से मिलेगा। And this new life you will not get through you, but through इसलिए the power of निकोदेमुस यीशु God. ने कहा कि जब तक आत्मा और जल से नहीं जन्मेगा परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। And that's why Jesus says, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. तो मैं इस वचन को बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी मैंने देखा कि प्रभु मसीह जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ कठिन नहीं लग रहा है, असंभव लग रहा है। So even I want to emphasize on this verse, and even in my life, I said to the Lord that I'm finding this Christian life to be difficult. मसीह जीवन जीना सिर्फ कठिन नहीं है, असंभव है, लेकिन ये कब है? जब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, असंभव है। So living the Christian life is not just difficult, it is impossible, and that is because if you are living it without the Holy Spirit. यिर्मयाह 13:23, यिर्मयाह 13वां अध्याय 23वां वचन। Jeremiah 13 verse 23. किरण, कैन यू रीड दैट? यिर्मयाह 13वां अध्याय 23वां वचन। क्या खलाशी अपना चोटा या चीता अपना दबे बदल सकता है? यहाँ पर यह वचन कहता है कि अपने शरीर की रंग बदल सकता है क्या? In verse 23, it says, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? चीता जो अपने शरीर के ऊपर जो मार्क्स है वो बदल सकता है क्या? Can the leopard change the spots which are on his skin? पर प्रभु ने हमको एक रंग दिया है। God has given us a skin color. किसी को लाल, किसी को गोरा, किसी को सफेद, some white, some brown. क्या ये कलर कोई चेंज कर सकता है? Can we change this color? अगर इस बाहर की शरीर की रूप नहीं चेंज कर सकते हो, अंदर की मन कौन चेंज कर पाएगा? So if we cannot change the skin color which is outside, how can we change our hearts?
जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। Like I said as at the start, it is impossible for man, but possible with God. तो मैथ्यू चैप्टर में मैंने कहा कि पतरस ने पूछा कि ये धनवान अगर स्वर्गराज में प्रवेश करना मुश्किल है तो कौन जा सकता है? In Matthew, as we had read that Peter asked that if this rich man cannot enter, then how can we enter? जिस तरह शरीर की रंग कोई बाहर की शरीर का रंग कोई बदल नहीं सकते, Just as nobody can change the skin color, अगर बाहर की शरीर के रंग नहीं बदल सकते, अंदर की मन कौन बदलेगा? if we cannot change the outside skin color, how can we change the heart which is inside? अगर धनवान प्रभु की राज में प्रवेश करना मुश्किल है, If the rich man cannot enter God's kingdom, गरीब भी प्रभु के राज में जाना मुश्किल होगा। then it is difficult even for the poor man to लेकिन enter. कौन रहेगा स्वर्ग के राज में? Then who will be in the kingdom of कोई भी God? नहीं रहेगा। Nobody. लेकिन कौन कर सकता है ये काम? But who can do this work? ये मनुष्य के लिए असंभव है। This is impossible for man. मैथ्यू चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर के लिए संभव है। But in Matthew, it says, but for God it is possible. रोमन्स 8:3 Romans chapter 8, verse 3. किरण के अंदर रोमन्स 8:3 क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात यस यहाँ पर लिखा है कि जो काम व्यवस्था नहीं कर सकती थी उसने कौन किया है? परमेश्वर ने किया है। For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did. नियम हमें शुद्ध नहीं कर सकती है। The law cannot sanctify तो us. शरीर की दुर्बलता कारण नियम हमें कुछ भी शुद्ध नहीं कर सकती है। The law cannot purify us. लेकिन परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि जो नियम नहीं कर पाया वो कौन किया है? परमेश्वर ने किया। कैसा किया? यीशु मसीह को अपनी दुर्बलता की शरीर में बेचकर उसने क्रूस पर चढ़ाकर आप और मेरे लिए वो काम किया है। So the God's word says that what the law could not do, God did. And how he did that? He did it by sending his own son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin. तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे शक्ति से सामर्थ्य से हम मसीह जीवन जीवना सिर्फ मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, असंभव है। So brothers and sisters, what we realize is that it is impossible to live the Christian life in our own strength and power. मैं जीवन में ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ, मैं हर एक चीज प्रभु को मैंने सरेंडर किया हूँ। So I have reached such a stage in my life where I have surrendered everything to God. जब तक मैंने सोचा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन संभव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जीवन की अंतिम तक मैंने देखा कि असंभव कर मेरे से कोई भी काम असंभव हो रहा है, तो मैंने प्रभु के हाथ में सौंपना शुरुआत किया मैंने। So what I have understood is that I may have strength to do the things, but it is impossible for me to do those things if I don't surrender it to God. या हम में से कई लोग हैं, किसी को पूछेगा ब्रदर आप ये कर सकते हैं, आप बोलेगा मैं 100% कर सकता हूँ। ब्रदर्स, मैं तो बोलूंगा मैं एक चीज भी नहीं कर सकता हूँ। So if you ask someone over here, brother, can you do this? He will probably answer that yes, he can do it. But if you ask me, I'll say that I cannot do it. इवन आज एक अच्छा नौकरी पाना मेरे लिए एक असंभव की काम है। So even to get a good job is something impossible for me. ये आप में से कहेंगे कि मेरे लिए पॉसिबल है। And some of you may say it is possible for me. एक परिवार को चलाना ब्रदर आपके लिए क्या संभव है, असंभव है? So brother, to run your family, is it possible or impossible? मैं तो कहूँगा असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा संभव है। I would say it is impossible, but it is possible through the power of God and the strength of God. या एक अच्छा पढ़ाई में जवान होकर मैं अच्छा पढ़ाई कर आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ पाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए संभव है? As a young person, I want to study well and go ahead in life. Is it possible for me? इस तरह से मैं जीवन में एक आखिरी खड्डे के अंदर गिर चुका हूँ, जहां पर मैं प्रभु का प्यार को मैंने पाया। And I have fallen into that last pit of my life wherein I want the love of God. और मैंने जाना कि प्रभु, ना मेरे शरीर में कोई अच्छी चीज नहीं है आपको खुश करने के लिए, ना मेरी बल से आपको खुश नहीं कर सकता हूँ। And I have realized that there is nothing good in me, Lord, that with which I can please you. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब तक परमेश्वर ने आदम की नाक में जीवन की सांस नहीं फूका, तब तक वो मिट्टी ही है। Brothers and sisters, until God had breathed into Adam, he was just dust. अगर परमेश्वर उस आदम की नाक में जीवन की सांस नहीं फूकता था, आज भी वो मिट्टी की पुतला ही रहेगा।
If God had not breathed into Adam the breath of life, he would have still remained dust. आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करना शुरुआत नहीं करेगा तो आप उस एडम की तरह है। So if God does not start working in your life, you will become like that Adam. इसी तरह सेम है वचन में भी, अगर परमेश्वर आपकी इस वचन आपसे दिल से बात नहीं करेगा, ये बाइबल की तरह रहेगा। So even if God does not speak to your heart, this Bible will just remain a Bible. एक केमिस्ट्री बुक, एक फिजिक्स बुक तरह ये बाइबल रहेगी। This Bible will just be like a chemistry or a physics book for you. लेकिन ये ऐसी बुक नहीं है जो हमारे जीवन को बदलने वाली किताबें है। But this is just not a book. This is something which can change our lives. क्योंकि इसमें हर एक वचन जो है पवित्र आत्मा की प्रेरित से लिखा गया है। Because every word written over here is by the Holy Spirit. इसलिए यीशु ने कहा कि इसको कोई जोड़ो मत, इसमें से कुछ भी नहीं निकालना है। That's why Jesus said that do not add or take away anything from it. तो मेरा कोई भी इच्छा नहीं इसमें कुछ जोड़ने का, इसमें से कोई निकालने का मेरा कोई इच्छा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य हमें बदलने के लिए। So I do not desire to add or take away anything from this, but God has the strength to change us through it. Ephesians 2:8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. ब्रदर कैन यू? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन याद परमेश्वर रखिए। का दान है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि इफिसियों की किताब में आपको उद्धार मिला है, आप बच गया है, वो आपकी तरफ से नहीं है। For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. So we see here that we have been saved through faith. एक प्रभु के दास ने कहा कि जो मसीह बाई जो बच गया है वो प्रभु की महान अनुग्रह से बचा हुआ एक नीच से नीच इंसान है। So a servant of God has said that प्रभु की दास ने कहा, a servant of God has said that the person who has been saved, जो बच गया हुआ मसीह बाई, ये एक ऐसा बाई है जो प्रभु की महान अनुग्रह से बच गया, नीच से नीच व्यक्ति इंसान है। and the servant of God who has been saved is by the grace of God is a sinner. सो वो नीच व्यक्ति मैं ही हूँ, So I am that sinner, उसकी महान प्रेम से मैं बच गया हूँ, and I have been saved because of His उसकी love. अनुग्रह के कारण मैं बच गया हूँ। I am saved because of His grace. नहीं तो मैं एडम की जैसा कि एक मिट्टी की पुतला की तरह रहूंगा। Otherwise, like Adam, I would be like dust. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज हमें पवित्र आत्मा दिया है, I thank God that God has given us the Holy Spirit today, जिसके द्वारा हम प्रभु को अब्बा करके पुकार सकते हैं। because of which we can call God Abba Father. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका जीवन में कोई भी परिस्थिति कठिन हो सकते हैं, Brothers and sisters, there can be a lot of difficulties in your life, मुश्किल हो सकते हैं, a lot of troubles, लेकिन असंभव नहीं हो सकते हैं। but nothing is impossible. हम एक गीत गाते हैं, We sing this song. मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। सब मिलकर गए ये लाइन, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल दिन आएगी। ब्रदर्स, मुश्किलें हो सकता है, कठिन हो सकता है, याद रखो, कांटे हो सकते हैं, खड्डे हो सकते हैं, लेकिन मसीह जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हालेलुया। Brothers and sisters, there can be difficulties, there can be pitfalls, there can be all of these things, but in the Christian life, we can have victory. प्रभु आपको आशीष करे। God bless you all. Thank God for the encouraging word we heard. और जो प्रोत्साहन के वचन हमने सुना उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। I trust God wants us to have faith that He is a God who's a God of all impossibilities. और प्रभु चाहता है हमसे कि हम उस पर इस बात का विश्वास करें कि वह ऐसा परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है। Brothers and sisters, this is the God that we believe
is a God, as we read in Matthew chapter 19, verse 26. It says, with men this is impossible, but with God all things are possible. और भाई और बहनों, जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के विषय में, जहां पर हम मत्ती के अध्याय 19 वचन 26. और उसके 26 वचन में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Again we read in Genesis 18 verses 14. और फिर से हम उत्पत्ति के अध्याय 18 और उसके वचन 14 में एक और बार पढ़ते हैं, Is anything too difficult for the Lord? कि क्या कोई काम प्रभु के लिए कठिन है? And then what we have read in Luke chapter 1 verse 37. और लूका अध्याय 1 वचन 37 में भी हम फिर से एक बार पढ़ते हैं, For nothing will be impossible with God. कि परमेश्वर की ओर से जो वचन प्रभु की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। Now when we have these verses here like these, that nothing will be impossible with God, with men it is impossible, but with God all things are possible. और जब हम ऐसा देखते हैं कि यह वचन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, बार बार प्रभु कहता है कि प्रभु के साथ तो यह सारी बातें संभव है, पर मनुष्य के लिए यह बातें असंभव है। There's another verse which I would like to read in Zechariah chapter 8 verse 6. और एक और वचन में जकरिया अध्याय 8 वचन 6, Zechariah 8:6 says, चाहे Thus says the Lord of hosts, if it is too difficult in the sight of the remnant of this people in those days, will it also be too difficult in my sight, declares the Lord. जकरिया अध्याय 8 वचन 6, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुए की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरे कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। So what is our faith? तो हमारा विश्वास क्या है? That there are some things which are too difficult and nothing can happen. और ऐसे कई कुछ बातें होती है जहां पर वो बहुत ही ज्यादा कठिन बातें होती है और हम कुछ कर नहीं सकते। Do you feel like that? There is something which is impossible. It will have to be like that only. और कुछ बातें आपके जीवन में आप ऐसा सोचते हैं कि वह इतनी कठिन है कि वह असंभव के समान है, कुछ हो ही नहीं सकता। Or are we saying with God, with man it is impossible, but with God all things are possible? लेकिन क्या हम यह कहते हैं कि मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परंतु प्रभु से यह हो सकता है? When we see, when we meet a person and you find that his life, everything is like gone into such a mess that what we sometimes will feel that now there is no hope for this person. और कई बार ऐसा होता है, हम किसी व्यक्ति के जीवन को करीब से देखते हैं और हम जानते हैं और हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इसका जीवन इतना बिगड़ चुका है, बुरी दशा में है, तो लगभग असंभव है इसका सुधरना या इसमें बदलाव आना। This person has not married just once but 2 or 3 times. कि उस व्यक्ति ने केवल एक बार नहीं परंतु 2-3 बार उसने विवाह कर लिए हैं, and still now having some difficulties. और फिर भी उसे तकलीफ हो रही है। Now we say gone case. हम ऐसा सोचते हैं कि यह जो मामला है यह जा चुका है। Yeah, it's too difficult. हाँ, यह कठिन बात है। Brothers and sisters, we must never feel like that. और भाई बहनों, हम ऐसा कभी महसूस न करने पाए। There's nothing which is impossible with God. ऐसी कोई भी बात नहीं जो प्रभु के साथ में संभव न होने पाए। That is a faith I want to have always whenever I see anything. और मैं चाहे कुछ भी ऐसा देखूं, मेरे अंदर यही विश्वास होना चाहिए। Somebody may come to me and I may find that problem is so great. और कोई मेरे पास आता है और मैं देखता हूँ कि वो जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। It can be any sort of problem. और वह कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती It can है, be a sickness also. या कोई बीमारी भी हो सकती It है, can be any sort of problem. या किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। We are following a God for whom nothing is impossible. क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर का अनुसरण करते हैं जिसके साथ में कोई भी बातें असंभव नहीं है। Let us take it personally to our own life. आइए हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को लेकर इस बात को लें। We may be feeling that there are some impossible things. और आप अपने जीवन के विषय में सोच सकते हैं कि कुछ बातें हैं जो असंभव सी है। Maybe some sort of habit, maybe some sort of weakness in our life, some sort of sin. या हो सकता है कोई ऐसी आदत हमारी बन चुकी है, हैबिट हो चुकी है, या किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी हो चुकी है, या कोई पाप है।
maybe a difficulty in the house, which is a big problem. या घर परिवार में कोई ऐसी बातें हैं, तकलीफ है जो बड़ी समस्या बन गई है, Maybe a financial difficulty. या हो सकता है आर्थिक समस्या आ चुकी है, And do we feel it is impossible? और हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह असंभव सा है। We are following a God where nothing is impossible. हम ऐसे परमेश्वर का अनुसरण करते हैं जिसके साथ में कोई भी बात असंभव नहीं है, His promises are always true. और उसके जो प्रतिज्ञाएं और वायदे हैं वो हमेशा सच हैं, We can depend on it. और हम उस पर निर्भर हो सकते One of हैं। the promises which I depend on is 1 Corinthians 10:13. और एक ऐसा परमेश्वर का प्रतिज्ञा वायदा जिस पर मैं पूरी विश्वास के साथ निर्भर हो सकता हूँ, 1 कुरिन्ती अध्याय 10 वचन 13। And this especially comes when it is a very difficult time. और यह प्रोत्साहन का जो प्रतिज्ञा है वचन, ये मेरे पास तब आता है जब विशेष करके मैं जरूरत में होता हूँ। So that is in read it 10:13। 10:30. 1 Corinthians 10:30. 1 कुरिन्ती अध्याय 10 वचन 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Yeah. So this is a promise which there will be no situation which we will never be able to bear. और हमारे जीवन में यह वचन कहता है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या या तकलीफ परिस्थिति नहीं होगी जिससे हम सह ही ना पाए। God is faithful. He will not allow us to be tested beyond our capacity, and with the situation, He will make a way of escape. और प्रभु यहाँ पर विश्वास योग्य है, वह सच्चा है, वह हमारे सामर्थ हमारे सहने से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, पर उनसे वह बाहर भी हमें निकालेगा। I can say, in all my years of as a Christian, this verse has never come untrue. It has always been true. और मेरे पूरे जीवन भर के मसीह जीवन में आपसे कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, यह वचन कभी भी मेरे साथ में झूठा नहीं हुआ, यह अब तक सच रहा है। Every promise of God is true. It will never be untrue. और हर एक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वह सच है, वह कभी झूठी नहीं हो सकती। Let us read one verse. 2 Corinthians chapter 1. और आइए एक और वचन हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 verse 20. और उसका 20वां वचन। Yeah. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। For as many as may be the promises of God, in Him they are yes. Wherefore also by Him is our amen to the glory of the Lord God. As many of the promises of God, in Him they are yes. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे परमेश्वर में हाँ है। So brothers and sisters, we have some problem. Maybe that there is some particular sin in our life. अब भाई बहनों, हो सकता है हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है, हो सकता है एक व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष पाप है हमारे जीवन में। Is there anybody who feels that sin will not be able to go out from our life? और यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जो ऐसा अपने विषय में ऐसे सोचता है कि वह पाप उसके जीवन से बाहर नहीं जा सकता, I have to live with this. कि मुझे इस पाप के साथ ही जीना होगा। It may be fear. वह हो सकता है कि भय खाना हो, I have to live with fear all my life. कि मुझे भय में ही अपने पूरे जीवन को बिताना होगा। It may be a habit where I am entangled in many, especially young people are entangled in many habits. और ऐसी कोई आदत हो सकती है, विशेष करके जो जवान है वो अधिकतर उस आदतों में पड़ जाते हैं, And they think there is no hope. और वे ऐसा सोचते हैं कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं है। Every promise is yes in Christ Jesus. हर एक प्रतिज्ञा वायदे प्रभु यीशु मसीह में हाँ है। Today, if there is some problem that we feel is so difficult, let us believe it. और आज ऐसी कोई समस्या तकलीफ है हमारे जीवन में और हम उसके विषय में सोचते हैं, आज विश्वास करें कि वह होगा। That is what God's the Holy Spirit wants to encourage us today. और यही परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभी को प्रोत्साहन देना चाहता है। Today we should say there is nothing in our life which is impossible. और आज हम अपने जीवन के विषय में कहने पाए कि कुछ भी ऐसी बात नहीं जो असंभव सी नहीं, No situation. कोई परिस्थिति नहीं। Whatever is God's will in our life and whatever is good, God will be able to meet in our life. चाहे हमारी जो कुछ भी परिस्थितियां हो, हमारी परेशानियां, जरूरत हो, प्रभु यह विश्वास करके प्रभु आज उन सारी बातों से मिलेगा। And dear brothers and sisters, God has got a wonderful plan for our life. और भाई और बहनों, परमेश्वर की अद्भुत योजना प्रतिज्ञा हम सभी के लिए है। The path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter. कि धर्मी के जो मार्ग है वह ऐसे उजाले के समान है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। Each one of us, as we are connected to the Lord, our life is going to become better and better
we will be surprised 10 years or 20 years from now. और भाई बहनों, हम में से हर एक का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि उसका जो उज्ज्वल है, हम बढ़ते हुए हमारे जीवन में पाएंगे कि आज से 10-20 वर्ष के बाद आप स्वयं अपने जीवन के विषय में चकित होंगे। That is a Christian life. और यही मसीह जीवन है। Yeah. I want to share what Jesus told in this context. और इस संबंध में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। So Jesus told that rich man to sell all your possessions and follow me. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान युवक से कहा कि अपना जो कुछ है वह सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। I want to compare this person with Abraham. और मैं इस वचन के भाग को अब्राहम के जीवन के साथ में तुलना करना चाहता हूँ। Abraham was so much attached to Isaac, he loved him so much. और हम देखते हैं कि अब्राहम ने इसहाक से अद्भुत प्रेम किया और वह इसहाक के साथ में जुड़ गया। One day God told, take your son and sacrifice it. और एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को लेकर उसे बलिदान कर। He was not so reluctant. और उससे यह आशा नहीं थी, He obeyed the Lord लेकिन उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया because he had faith. क्योंकि उसमें विश्वास था। He had a faith that God will give my son back. उसे यह विश्वास था कि प्रभु यदि यह बच्चा बलिदान भी चढ़ा दो तो भी प्रभु यह मुझे फिर से लौटाएगा। That's why he told, me and son will go and worship and come back. इसलिए उसने वहां पर वचन में कहा कि मैं और मेरा बेटा जाकर वहां पर परमेश्वर की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे और फिर से लौट कर आएंगे। So what God did in that situation? तो प्रभु ने उस परिस्थिति में क्या किया? God tested the faith of the Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखा। When he took the knife, जब उसने हाथ में उस चक्कू को लिया, God told, don't do this. परमेश्वर ने कहा कि ऐसा मत करो, I will provide. मैं तुम्हें प्रबंध करूंगा। So I want to compare this situation with that. और मैं इस परिस्थिति को उस परिस्थिति के साथ में तुलना करना चाहता हूँ। So this man attached so much with his possession, and Jesus told, sell everything. और हम देखते हैं कि यह जो धनी व्यक्ति था, इसका जो कुछ था उसके साथ में यह जुड़ चुका था, और वही बात जो यीशु मसीह उससे कहते हैं, ये सब कुछ अपना बेच दे। So imagine that if he decided to sell everything. और कल्पना करें कि यदि उस व्यक्ति ने ऐसा निर्णय लिया होता कि वह अपना सब कुछ बेचने को तैयार होकर बेच देता। When he about to sell everything, God might have stopped it. और हो सकता है जब वह अपना सब कुछ बेचने को जा ही रहा था, वहां पर प्रभु उसे रोकता। But he didn't do that. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। He didn't have faith. उसमें विश्वास नहीं था। Imagine, is it possible to live if we sell all the possessions? और कल्पना करें कि क्या वह फिर भी जी सकता था यदि वह अपना सब कुछ बेच देता? With man, that is impossible. मनुष्य के साथ यह हो नहीं सकता। With God, it is possible. लेकिन परमेश्वर के साथ में यह संभव है। So God may lead into a different paths. तो प्रभु हो सकता है हमें अलग अलग रास्तों से होकर गुजारें। So in my life, I was registering one online course because in office it will be, we have to build a capability for promotions and everything. और अब मैं एक ऑनलाइन कोर्स के लिए अध्ययन पढ़ाई करने के लिए वहां पर मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा था, क्योंकि हमारे काम के क्षेत्र में हमें आगे की ओर बढ़ना जरूरी है। God told, when I was doing, God told, quit this. और जब मैं वह करने जा रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा कि इसे छोड़ दे। God told, quit this, I want your time. और प्रभु ने कहा कि तू इसे छोड़ दे, मुझे तेरा समय चाहिए। I quitted it. और मैंने उसे छोड़ दिया। Many times we'll try to live by rules, और कई बार हम अपने नियम और कानूनों के द्वारा जीने की कोशिश करते हैं, which is old covenant. जो पुरानी वाचा है। In the new covenant, the spirit of the God will lead us into a different paths. लेकिन नई वाचा में प्रभु की जो पवित्र आत्मा है वह हमें अलग अलग रास्तों में होकर लेकर चलता है। He will test our faith. और वह हमारे विश्वास को परखेगा। So this is the one thing which I want to share, and I also compare this man with Zacchaeus. और यही वह बात है जो आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूँ। एक और मैं व्यक्ति के साथ इस घटना का तुलना करना चाहता हूँ। So one thing which I told is this rich man didn't have faith. और जैसा मैंने कहा कि इस धनवान व्यक्ति में विश्वास नहीं था। And second thing is his focus is not right. और दूसरी बात हम देखते हैं वहां पर उस व्यक्ति को इसमें कि उसका जो ध्यान था, केंद्र था, वह सही स्थान पर नहीं था। He asked Jesus, what should I do to inherit eternal life? उसने यीशु से यह प्रश्न पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? His focus is on eternal life. उसका जो ध्यान था वह अनंत जीवन पर था।
So I want to compare this with another rich man who is a Zacchaeus. और मैं इस व्यक्ति की तुलना एक और जो धनवान व्यक्ति है उससे करना चाहता हूं जो जक्कई है। In Luke 19, और लूका अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, if we see what he told, और हम यदि वहां पर देखें कि जक्कई ने वहां पर क्या कहा, so Luke 19:3, and he, which is Zacchaeus, sought to see who Jesus was. और यहाँ पर हम देखते हैं लूका अध्याय 19 वचन 3 में कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। In New Living Translation, it says he tried to get a look at Jesus. और लिविंग अनुवाद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वह कोशिश कर रहा था कि वह यीशु मसीह को देख पाए। In Tamil Bible, it says he sought to see how Jesus was. और तमिल अनुवाद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वह कोशिश कर रहा था कि यीशु कैसा था। So his focus is on Jesus, not eternal life. लेकिन और यहाँ पर हम देखते हैं उसका जो ध्यान था वह अनंत जीवन पर नहीं परंतु यीशु पर था। That's why that man received a salvation. और यही कारण है कि इस व्यक्ति ने उद्धार पाया। So thank you, glory to God. और धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। As we heard that we have been speaking, is there anything impossible with God? और जैसा कि हम सभी इस विषय में सुन रहे हैं आज की प्रभु का वचन कहता है क्या प्रभु के साथ कोई बात कठिन है? You know, this actual life of us, we all have something inside us that our faith, our trust, our hope differs away from the Lord. और हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात, कोई ऐसी परिस्थितियां, कोई ऐसा समस्या होता है जहां पर हमारा जो विश्वास, जो भरोसा, जो प्रभु के प्रति हिया होता है वह वहां पर भटक सा जाता है। The reason why is this because we start trusting in the word of God. और कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना शुरू करते हैं। When we start trusting in the word of God, we have forgotten our salvation. और जब हम प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं हम हमारे उद्धार को भूलने लगते हैं। Because we should remember how have we received our salvation. क्योंकि हमें यह याद रखना जरूरी है कि हम कैसे उद्धार को पाया है। Everything is already nailed on the cross. क्योंकि जो कुछ है वह सारी बातें क्रूस पर खीले ठोक दी गई हैं। Now God has given us His promise. और प्रभु ने अब हमें उसकी प्रतिज्ञाएं दी है। But the devil has blindfolded our hearts, our mind, everything. और प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दिया लेकिन शैतान ने हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया कि हम उन बातों को देख ना पाए। So we can't see the truth, we can't hear the truth also. कि हम सच को देख नहीं पाते और हम सच को सुन नहीं पाते। And we don't understand the promise of God. और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को समझ नहीं पाते। I want to read a chapter from Matthew 9. He says, और मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती के अध्याय 9 23 से पूरा पढ़ो। और हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 9 वचन 23 से आगे की ओर। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। 9 करना, 9:20, not 11. Chapter 9 verse 22, 23. When he entered the house, the blind man came to him, and Jesus said to him, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Matthew, no? Matthew. ये Matthew 10 है, ये 9 है। Matthew 9. So Matthew 9. 27. Sorry. Yeah, Matthew 27. मत्ती But we'll अध्याय take 9 it के from वचन 28. मत्ती अध्याय 9 के वचन 27 और 28 पे पढ़ते हैं। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? This is a question that God is still asking us. Do we really believe that He is still able to do this? और यही वह प्रश्न है जो प्रभु आज हम में से हर एक व्यक्ति को पूछते कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ? Whoever Jesus healed, whoever Jesus did miracles, whoever received the healing, Jesus didn't say that I have healed you. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने जितने लोग उसके पास आए थे, बीमार थे और जिसको उन्होंने चंगा किया था, हम पढ़ते हैं वहां पर यीशु ने ऐसे नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। Jesus said, "Your faith has healed you."
यीशु ने वहां पर उनसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। You want to come out of your problems? तुम अपने परिस्थिति समस्याओं से बाहर आना चाहते हो? Only your faith can bring you out. केवल तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें बाहर ला सकता है। You want your healing? क्या तुम चंगाई चाहते हो? Only faith can heal you. विश्वास ही है जो तुम्हें चंगा कर सकता है। Whatever your circumstances are, you Cha- can't do anything. चाहे जो कुछ भी आपकी परिस्थितियां हो, आप कुछ भी उसके विषय में नहीं कर सकते। I can't do anything. मैं भी कुछ नहीं कर सकता। It's only my belief, my faith in Christ can do it. केवल मेरा विश्वास, मेरा भरोसा जो मसीह पर होगा वही कुछ कर सकता है। And whoever believes and has faith will receive the Holy Spirit. और जो कोई विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा, वह पवित्र आत्मा पाएगा। Because the Spirit of God, the gift of God is wisdom, knowledge and understanding. क्योंकि प्रभु का जो दान है वह ज्ञान और समझ है। If our faith, if we don't have faith, our wisdom and knowledge is blind. और यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है वह व्यर्थ है। There is no revelation in the word और प्रभु के वचन में कोई प्रकाशन नहीं होगा, because we don't understand it now, क्योंकि अब हम उसे समझ नहीं पाते, because our faith has differed. क्योंकि हमारा विश्वास जो है वह भटक सा गया है। That's why Jesus says, don't lean on your own understanding. और इसलिए यीशु मसीह ने वह वचन कहा कि I want to read another scripture एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ। from Matthew 11, मत्ती अध्याय 11 27 onwards. पूरा पढ़ना। वचन 27 से आगे हम पढ़ते हैं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, जो पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जो सहज और मेरा बोझ हल्का है। This is the Lord is telling us. This is a promise. This is the word that God is telling us right now. That not to lean on our own understanding, trust in Him completely, to believe in Him, because all the authorities is given only to Him. और यहाँ पर हम प्रभु की उस प्रतिज्ञा को हम पढ़ते हैं हमारे जीवन के विषय में कि यहाँ पर यदि हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे और प्रभु पे भरोसा रखेंगे, हियाव बनकर उसके पास जाएंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो वह हमारे लिए कार्य करेगा। If we are going to trust in our own understanding, nothing is going to work. यदि मैं अपनी समझ का सहारा लूंगा तो कुछ भी मेरे लिए कार्य नहीं करेगा। If you are going to keep carrying on our burdens, it's only going to put you down and down. और यदि आप स्वयं ही अपने बोझों को उठाना चाहेंगे तो वह आपका जो बोझ है वह आपको केवल नीचे ही दबाएगा। That's why the Lord is saying, you give me yours and you take mine. इसलिए प्रभु यहाँ पर वचन आपसे कहता है कि आपका जो बोझ है वो मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम उठाओ। That's why God is saying, because is there anything impossible that I can't do? और इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो मेरे लिए असंभव है। Let us remove that blindness from ourselves and let us see completely with faith and trust in God. तो आइए हम अपने उस अंधेपन को दूर करें और हम देखने पाए कि प्रभु हमारे लिए करना चाहते हैं हमें। What spoke to me was from Luke chapter 1 and verse परमेश्वर ने मेरे से बात किया लुका का अध्याय 1 से and verse 38. और उसका 38वां वचन। It says here, and Mary said, behold, the bondslave of the Lord, be it done to me according to your word. यहाँ पर मरियम कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ और जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही हो। So what spoke to me was, Mary said that be it done to me according to your word. So यहाँ पर मरियम ने कहा कि मेरे साथ वैसा ही हो जैसा परमेश्वर ने कहा है। She didn't say that, what I am thinking, what is some imagination she had, that should be done. But she says, be it done to me according to your word. तो वो ऐसा नहीं कहती है कि मेरे साथ वैसा हो जैसा मैंने सोचा है, जो मैं सोच रही हूँ। वो ऐसा कहती है कि मेरे साथ वैसा हो जैसा परमेश्वर ने कहा है। It's something that the Lord has been showing me is, we can also see in Psalm 105. और भजन संहिता
105 में ऐसा लिखा है और परमेश्वर मुझे ये सिखा रहे हैं। From verse 18 onwards, it speaks about Joseph. वचन 18 से ये यूसुफ के बारे में बताया गया है। It says, they afflicted his feet with fetters. He himself was laid in irons until the time that his word came to pass. The word of the Lord tested him. लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साखलों से झड़का गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। So we see here that until the time. तो यहाँ पर हम देखते हैं जब तक। So there is a time. Something the Lord has taught me is there is a time for everything. So परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है कि हर एक चीज का समय होता है। God has an appointed time. और परमेश्वर ने वो समय चुना है। We can see that in Psalm 102. और 102 में देखते हैं। It says here, but thou, O Lord, in verse 12 onwards, but thou, O Lord, dost abide forever, and thy name to all generations. Thou wilt arise and have compassion on Zion, for it is time to be gracious to her, for the appointed time has come. भजन संहिता अध्याय 102 उसका 12 से, परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। Like it says, there's an appointed time has come. तो यह 13 में ऐसा लिखा है कि ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। We see that even in about Jesus, it is said that in Galatians chapter 4 and verse 4. और यीशु मसीह के बारे में गलातियों में लिखा है अध्याय 4 and verse 4. और उसका वचन 4। But when the fullness of the time came, God sent forth his son. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। This is something that the Lord has been speaking to me, that God has an appointed time for everything. We may not understand, but we have to, understand that from God's word, that God has an appointed time for everything. And until that time comes to pass, just like God tested Joseph, he is testing us. So, परमेश्वर मुझे ये सिखा रहे हैं कि हर एक चीज का एक ठहराया हुआ समय होता है और जब तक वो समय नहीं आता है तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें टेस्ट कर रहे हैं यूसुफ के जैसे। Also we heard about how the Lord told Abraham that at this time, that's in Genesis chapter 18 and verse 16, he said that at this time next year your wife will उत्पत्ति 18 उसका 18 अध्याय उसमें ऐसा बताया गया है कि अब्राहम को अगले साल इस समय 18 verse 10, and he said, I will surely return to you at this time next year, and behold, Sarah your wife shall have a son. 18 अध्याय उसका 10वां वचन, उसने कहा मैं वसंतु ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। So God was already present in that situation. He could have at that moment given Sarah a son, but he said no, there is a time. So next year. उस समय परमेश्वर वहां थे, वो तभी का तभी उनको बोल सकते थे, उनको पुत्र दे सकते थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने एक समय ठहराया था, बोला कि अगले साल पुत्र उत्पन्न होगा। So God, may God give us the grace, like like Mary said, be it according to me, according to your word. परमेश्वर हमें भी ऐसा अनुग्रह दे कि हम भी बोल पाए, जैसे मरियम ने बोला कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा हो हमारे साथ। Yeah, praise God. One thing, Brother Joseph was sharing one verse from Jeremiah chapter 13. That verse says, can an Ethiopian
change the color of his skin, or can a leopard change the spots? मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे जोसेफ अंकल ने शेयर किया यर्मिया 13 से कि इथियोपियन कैसे अपना रंग बदल सकता है, और जो जानवर है वो अपने स्पॉट बदल सकते हैं क्या? Actually, the skin color of a human being is determined by the genes. जो रंग है शरीर का वो हमारे जीन्स के ऊपर से पता कर सकते हैं, which is there inside each and every single cell in our body. और हमारे हर एक जो सेल है उसके अंदर वो जीन रहता है. But nowadays, because of all these fairness creams, and people are using a lot of these fairness creams, and they try to change the color of the skin. और ये सब जो आजकल बहुत ऐसा निकला है कि गोरा होने वाला क्रीम लगाते हैं लोग और फिर अपना रंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं. But these are all like it leads to a lot of skin problems and skin cancers also. और इन क्रीमों के वजह से शरीर में बहुत सारी तकलीफें आ सकते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है. Similarly, the white people also, they want to tan their skin, or with sunbathing and all that, they also end up having skin cancer. और जो बहुत गोरे लोग हैं वो लोग भी थोड़ा अपना स्किन टैन करना चाहते हैं और क्रीम वैसा सब लगाते हैं, धूप में ज्यादा रहते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है. And even if they would change the skin color, the children that they have, they will still be the color which is there in the genes. अगर वो अपना रंग बदल ले तो भी उनके जो बच्चे होंगे वो वही कलर के होंगे, क्योंकि उनमें वही जीन्स आ रहा है. So that the question that God was asking there was a rhetorical question, like, can it happen? And the answer is no, because it is there, it's written in their genes, and they cannot change. तो परमेश्वर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके जीन में वो ऐसा लिखा हुआ है. And the second question that God asked was, can a leopard change its spots? तो दूसरा वचन ऐसा लिखा है कि लेपर्ड जो जानवर है वो जिसमें स्पॉट्स होता है, क्या वो अपना बदल सकता है? Sometimes when there's a forest fire, and sometimes the skin of the tiger or the leopard, when the hair burns off, जब भी जंगल में अगर आग लगा है और जो शेर है और वो लोग का अगर जो बाल है वो जल गया, the hair which has the spots and the stripes, if it burns off, और जो शरीर में उनके बालों में जो स्ट्राइप्स है अगर वो जल गया है, do you think the leopard or the tiger can be rid of its spots or stripes? क्या वो जो स्पॉट्स है, क्या वो जो स्ट्राइप्स है वो हट जाएगा उनके शरीर के ऊपर से? Actually, recently I saw a picture where the tiger's skin had burnt, and on the skin the stripes are there. So even when it gets new hair, again it will be in the same pattern of the stripes, or it will be in the same pattern of the spots for the leopard. मैंने अभी पिक्चर देखा था कि उसमें ऐसा था, जो शेर है उसका शरीर जल गया है, उसका बाल निकल गया है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर जो वो मार्क है, वो उसके स्किन के ऊपर जो मार्क है वो अभी भी है, और अगर उसका बाल वापस आ रहा है तो भी वो वैसे ही आएगा जैसे पहले था. So we by ourselves, by what we can do, we cannot change things, but with God all things are possible. So हम अगर कुछ भी सोचे कि हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है. And God's word says in Hebrew that God's word is like a two-edged sword. It can separate spirit and soul and bone from marrow. तो परमेश्वर का वचन ऐसा, इब्रानियों में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है, और वो तुम्हारी आत्मा तुम्हारा देह को अलग कर सकता है. So with God, with man it's impossible, but with God all things are possible. Amen. परमेश्वर से सब मुमकिन है और इंसान से नहीं.